नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी का हाल गजब है। उत्तर प्रदेश जंग का अखाड़ा बना दिया है। शंकराचार्य से सवाल पूछे जा रहे हैं, अब पता नहीं हिंदुओं का खून खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। ऐसी ऐसी लाठियां साधु संतों पे चल रही हैं, कांग्रेस मुद्दा बना रही है, लेकिन होगा क्या? आपको धर्म की चाशनी में डुबो दिया जाएगा और आपके हवा पानी सब खराब कर दिया जाएगा। अभय दुबे जी से मैंने बहुत बढ़िया शानदार शो किया है, उनसे तमाम ऐसे बिंदु पर बातचीत की है। लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। चैनल को 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। सुनते हैं अभय दुबे जी क्या कहते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पहले तो मुझे लगता था कि सर हम जैसे लोगों से ही सवाल पूछा जाता है कि आप हिंदू हो नहीं, आप मुसलमान हो, आप ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो, आप पाकिस्तान के एजेंट हो, इस तरह की बातें की जाती थी। हमको लगता था कि चलो हम पत्रकार हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, तो इनको बुरा लगता होगा कि भैया जब सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और बाकी सब इनके चंटू मंटू नहीं पूछ रहे हैं, तो हम कौन होते हैं पूछने वाले। तो गाली दे दे के खुश हो जाते थे। एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उन्होंने तो बाकायदा जान से मारने की धमकी दे दी। मैंने कहा वाह मंत्री जी वाह, आपको यही काम बचा है, मुझ जैसे निरीह आदमी की जान लोगे, फिर ले लो भैया, आपका इतना ही मन कर रहा है। लेकिन अब मामला बढ़ गया। अब उनको लगा वो किसी से भी पूछ सकते हैं कि हु आर यू। और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट तो जब साहब का इशारा हो जाए, बिग बॉस का इशारा हो जाए, तो कुछ भी पूछ लेते हैं। अब एक शंकराचार्य जैसे नाक में दम करके रख दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कहा कि भैया राम मंदिर का तुमने उद्घाटन कर दिया, राम मंदिर तो बना ही नहीं है, पताका लहरा ही नहीं है, बिना पताका के बिना ध्वज के मंदिर हो ही नहीं सकता। तो मंदिर कंप्लीट नहीं है तो उद्घाटन क्यों? और उनके बयान पे बाकी शंकराचार्यों ने भी सहमति जताई, तो बिना शंकराचार्यों के कर लिया। होंगे शंकराचार्य अपने घर के होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म का तो लाइसेंस हमारे बड़े साहब के पास में है। जो मोदी कहा था ना भाई, जो मोदी कहे वही सही, जो हिंदू धर्म ने कह दिया। लेकिन अब तो वहां के अफसर जो इलाहाबाद मेला प्राधिकरण और कुंभ लगा था, पिछला कुंभ के घोटाले के गूंज कैग ने बताई थी कि कितने करोड़ों का घोटाला कुंभ में हुआ। लेकिन अब मेला प्राधिकरण के अफसर पूछ रहे हैं कि आपने शंकराचार्य लिख कैसे दिया, आप होते कौन है? और शंकराचार्य भी बिदके हुए हैं कि किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की हैसियत है कि वो बताए कि शंकराचार्य कौन बनेगा। ये शंकराचार्य ही बताते हैं शंकराचार्य कौन बनेगा, और उनको कुछ शंकराचार्य ने बताया है शंकराचार्य कौन बनेगा। हिंदू धर्म की जिन्होंने शुरुआत की, ये तो कहते हैं शंकराचार्य ही नहीं हिंदू धर्म को एक स्थान दिया, जन्म दिया। उन उन शंकराचार्य पे सवाल उठाया जा रहा है। क्या मैं ये समझूं कि योगी जी मोदी जी की पूरी बैंड बजाने पे चले हुए हैं कि इतनी इतनी भद करा दो कि हिंदू बिरादरी कहेगे यार ये बीजेपी वाले, इनसे मुक्ति दिलाओ। अखिलेश यादव भयंकर ट्वीट ले रहे हैं, राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में है, सियासत गरमाई हुई है। ये शंकराचार्यों को पीटना, उनके अनुयायियों को मारना पीटना, बनारस के ध्वस्तीकरण में अहल्याबाई की मूर्ति को लेकर विवाद, ये उत्तर प्रदेश में जो घमासान चल गया है कि ये मोदी जी को निपटाने की पूरी योजना या कुछ और खेल है। क्या लगता है शंकराचार्य को सवाल उठाने की हिम्मत पड़ रही है? अब बताइए क्या होगा अभय जी? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो हिंदू धर्म के ऊपर पूरी तरह से कब्जा न कर ले। और हिंदू धर्म पे कब्जा करने के लिए जरूरी है कि तमाम वो साधु संतों, तमाम आचार्यों, तमाम मठों, तमाम महामंडलेश्वरों, तमाम अखाड़ों और कुंभ और मौनी अमावस्या का स्नान, इसी प्रकार के जो तमाम सारे बड़े बड़े पर्व होते हैं, उन सब पर्वों के ऊपर संघ अपना कब्जा कर ले, मंदिरों के ऊपर कब्जा कर ले। जिन मंदिरों की जरूरत नहीं उन मंदिरों को वो तोड़ डाले, और जिन मंदिरों की उसे जरूरत है उन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करने और करवाने का अधिकार भी संघ के पास हो। जब तक इतना कब्जा हिंदू धर्म के तमाम संस्थाओं के ऊपर संघ नहीं कर लेता, तब तक वो भारत में अपने हिसाब से अपने मन का हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाएगा, ऐसा उसका मानना है। मैं ये समझता हूं, मेरा आकलन है ये। अच्छा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उससे पहले उनके गुरु, जिनके वो उत्तराधिकारी हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ये भी सरस्वती हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। वो हमेशा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों का कांटा रहे हैं। जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वो सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आजादी के आंदोलन में जेल जाने की कोई परंपरा नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग जानते हैं इस बात को, और न वो इस चीज का कोई महत्व समझते हैं। इसलिए उन्होंने लगातार हमेशा इस बात की बदनामी की कि जो स्वरूपानंद जी हैं वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं।
और उसी तर्ज पे उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को भी कांग्रेसी शंकराचार्य बताने के लिए कोई कोशिश की। तो अभी मैंने कई बार भाजपा के प्रवक्ताओं को ये कहते हुए सुना है कि ये कौन से शंकराचार्य हैं, ये तो शंकराचार्य कोई है ही नहीं, ये तो उमाशंकर उपाध्याय हैं, इनका नाम उमाशंकर उपाध्याय है और ये कोई हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते, हम तो इनको उमाशंकर पांडे या उमाशंकर उपाध्याय मानते हैं। तो इस प्रकार की बात इनके बारे में कही जाती रही है। अच्छा, ये बात एक हकीकत है कि जो 4 मठ हैं, जिनको आदिशंकर ने स्थापित किया था, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे, उन मठों में से एक मठ है द्वारका पीठ। द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया तो बाकी 3 मठों के जो शंकराचार्य थे, उन्होंने इनको उत्तराधिकारी स्वीकार किया। यही परंपरा बन गई कि जो 3 मठों के शंकराचार्य हैं, वो जब किसी चौथे मठ के शंकराचार्य को मान लेंगे कि ये सही उत्तराधिकारी है, तब वो बाकायदा शंकराचार्य हो जाएगा, उसको वो आशीर्वाद देंगे और वेद मंत्र पढ़ के उसकी बाकायदा उसको अभिषिक्त करेंगे, उसको दीक्षा देंगे और वो शंकराचार्य बन जाएगा। ये परंपरा चली आ रही है। कोई जिला प्रशासन कहेगा तब कोई शंकराचार्य नहीं होता है, प्रधानमंत्री कहेगा तब कोई शंकराचार्य नहीं होता है, मुख्यमंत्री कहेगा तब कोई शंकराचार्य नहीं होता है, तब लोग शंकराचार्य नहीं होते। शंकराचार्यों की परंपरा ये है। अब सवाल इस बात का है कि चूंकि इन्होंने मौनी अमावस्या में प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। प्रशासन इनको जिस तरीके से एक साधारण व्यक्ति की तरह मानता था कि वो उतर के जाएं, पैदल चल के जाएं, स्नान करें, ये सब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। तो ये बीजेपी ने पलट के वार किया है। बीजेपी ने पलट के वार किया है और उनके टेंट के ऊपर, उनके कैंप के ऊपर ये चिपका दिया गया है नोटिस कि आप 24 घंटे के अंदर साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, और हैं तो किस प्रकार शंकराचार्य हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शंकराचार्यों की जो परंपरा है, उस परंपरा को चुनौती दे दी है। और भारतीय जनता पार्टी का इरादा बिल्कुल साफ है, वो जो कहेंगे वही हिंदू धर्म है, वो जो कहेंगे वही शंकराचार्य है, वो जो कहेंगे वही महामंडलेश्वर है, वो जो कहेंगे वही अखाड़ा है, वो जो कहेंगे वही हिंदू धर्म है, वही उसी। अब बहुत वो दिन दूर नहीं है जबकि वही बताएंगे कि आप पूजा कैसे करें। पूजा का नया एक कर्मकांड भी उनकी तरफ से निकलेगा पुस्तिका में छपकर। आज नहीं है, लेकिन इसके निकलने की पूरे अंदेशे हैं और वो पुस्तिकाएं घर घर बांटी जाएंगी, उसी तरीके से लोग पूजा करेंगे। तो सब कुछ हिंदू धर्म जैसा था, जिस तरीके से उसका एक विकेंद्रित स्वरूप था, उसको लौट पलट करके उसको संघ केंद्रित बनाना और उसको सत्ता मुखापेक्षी बनाना, ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे विद्रोही और बगावती और सरकार की बात ना मानने वाले जो संत हैं, वो संत इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी थी, उनके महंत थे, वो भी इन लोगों की बात नहीं मानते थे। तो उनको भी कभी भी इन लोगों ने वैधता नहीं दी, उन लोगों को कभी मतलब जो है उस तरह से नहीं माना उनको। तो जो इनकी गोदी में आके बैठ जाएगा, जिस तरह उन्होंने पत्रकारों को अपना गोदी पत्रकार बना लिया, इसी तरह संतों को भी अपना गोदी संत बना लिया। जो आरएसएस की, भाजपा की, मोदी की गोदी में बैठेगा वो संत होगा, जो नहीं बैठेगा उसको वो संत मानने से इनकार कर देंगे। इस तरह हम लोग गोदी में नहीं बैठते तो हम लोग पत्रकार नहीं है, जो गोदी में बैठते हैं वो पत्रकार हैं। बिल्कुल वही है, हर चीज को कैप्चर करते हैं। पत्रकारिता को कैप्चर किया है, मीडिया को कैप्चर किया है, धर्म को कैप्चर किया है, अदालतों को कैप्चर किया है, चुनाव आयोग को कैप्चर किया है, हर चीज को कैप्चर किया है। जो उनकी बात मानेगा वो बचेगा, नहीं बात मानेगा तो उसकी वैधता के ऊपर, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर वो सवालिया निशान लगाएंगे। यही किया जा रहा है। ये खतरनाक नहीं है कि आप एक पूरे हिंदू अब धर्म इसमें के खतरा है, संजय जी बीच बोल रहा हूं, इसमें एक खतरा है। वो खतरा ये है कि भाई आप संजय शर्मा की, अभय कुमार दुबे की पत्रकार होने की जो वैधता है, उस पर अगर सवालिया निशान लगाएं तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मान लो 4-5 पत्रकार, 10-12 पत्रकार हम लोगों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग मतलब पत्रकारों में अभी वो सरकार भले न माने, लेकिन दूसरे पत्रकार, गोदी पत्रकार भी हमें पत्रकार तो मानते ही हैं।
भाई गोदी पत्रकार भी हम लोगों को, पत्रकार तो मिलते हैं तो पत्रकारों की तरह ही बात करते हैं हम लोग आपस में। ऐसी बात थोड़ी ना पत्रकारों की तरह बात नहीं करते। हम भी उन्हें, वो ठीक है सरकार समर्थक है, हम भी उन्हें पत्रकार मानते हैं। ठीक, हम मानते हैं कि वो अपने पत्रकारी धर्म का उल्लेख का निर्वाह नहीं कर रहे, फिर भी ऐसा बात नहीं, पत्रकार ही हैं वो। एक ज़माने में उन लोगों ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं पत्रकार के तौर पे, ऐसी बात नहीं है। जब तक मोदी ने कैप्चर नहीं किया था, उस वक़्त तो ये लोग साधारण तौर पे हम लोग पत्रकार थे, वो भी पत्रकार थे, ये सब लोग। लेकिन इन्होंने जो शंकराचार्य के ऊपर अटैक हमला किया है, इससे ज़रूर संतों के समाज में, भले ही वो भाजपा के कितने भी नज़दीक, बुरा सबको बहुत लग रहा होगा। इसको चर्निंग कहते हैं ना, बेचैनी, उथल-पुथल। ये ज़रूर संत महात्माओं की दुनिया में ये बेचैनी और उथल-पुथल ज़रूर हो रही होगी। देखिए, वो लोग भी एक संस्था हैं। वो लोग भी एक संस्था है जो कि सरकारी दायरे से बाहर, और काफ़ी कुछ सरकारी मदद-वदद भी वो लोग नहीं लेते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि ये जो अखाड़े-उखाड़े हैं, बहुत ज़्यादा कोई सरकारी मदद या सरकारी वजीफ़े इनको मिलते हों, ऐसी बात नहीं है। उनकी अपनी एक दुनिया है, उनकी अपनी एक अर्थव्यवस्था है, और उनकी एक आपसी उनकी पदानुक्रम है, कौन ऊँचा है, कौन नीचे है, कौन क्या है, एक विधियाँ हैं, एक संहिता है, जिस संहिता का वो सब लोग घोषित-अघोषित रूप से पालन करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को ये जो चुनौती इन्होंने दी है कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं या नहीं, आप असली हैं या नकली हैं, ये जो चुनौती दी है, ये चुनौती, इस चुनौती की गूंज बहुत जल्दी नहीं बंद होगी। ये दूर तक जाएगी, और पूरा जो संत समाज है, उस संत समाज के मन पे भी ये गूंज दर्ज होगी, और ये संघर्ष भी लंबा चलेगा, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद थोड़े जिद्दी भी हैं, संघर्षशील भी हैं। वो आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी पे अड़े रहेंगे। जब तक मौनी अमावस्या वाला कार्यक्रम चल रहा है, तब तक तो वहां बैठे ही रहेंगे अनशन में, उसके बाद उठ के चले जाएंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया है। उनकी अगला जब अनशन आएगा, अगला जब स्नान आएगा, तो फिर वो आएंगे वहां पर, और फिर वो अनशन करेंगे कि हमें वो सम्मान हमें मिलना चाहिए, इस सम्मान के हम हकदार हैं। न केवल अपने आप को कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं न केवल मुझे मिलना चाहिए, बल्कि उन चारों शंकराचार्यों को सम्मान मिलना चाहिए, जो कि आदिशंकर के मठों में शंकराचार्य हैं। तो ये बात जो है ना, बहुत लंबी है और दूर तलक जाएगी। कांग्रेस अच्छा ने मोर्चा सर, खोल रखा है, कांग्रेस लगातार इसके ऊपर जूझ रही है, और दूसरी पार्टियां भी इसके ऊपर पहलकदमी ले रहे हैं। तो ये बात इतनी आसानी से दबने वाली है नहीं। अच्छा ये इसका नुकसान, ये मामला तूल पकड़ेगा तो नुकसान किसको होगा, मोदी को या योगी को? देखिए, अभी इसका अंदाजा मैं नहीं लगा पा रहा हूं, इसका नुकसान होगा तो नुकसान किस किस्म का होगा। कुछ चीजें होती हैं जिनका नुकसान तुरंत दिखाई पड़ने लगता है, कुछ चीजों का नुकसान जो है वो दूरगामी होता है। ये मुझे लगता है ये है कि चूंकि भारत, हिंदू धर्म जो है इतना विकेंद्रित किस्म का धर्म है, उसमें किसी एक व्यक्ति की इतनी सत्ता नहीं है, ईश्वर की तक की सत्ता नहीं मानी जाती हिंदू धर्म में, उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी के कहने से न वोट मिलते हैं, न वोट कटते हैं, किसी साधु संत के चाहे कितना बड़ा हो, किसी कहने से वोट कटते और मिलते नहीं है। हिंदू में ये हिंदू धर्म, हिंदू समाज की एक विशेषता है। इसलिए तुरंत तो कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लहर वहर चल जाएगी, ये सब। लेकिन इन चीजों का गहरा और दूरगामी असर जरूर होगा, और एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, क्या पूरे देश को तमाशा बना दिया कि यहाँ पे ये धर्म का चक्कर, और कोई जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो अपने आप को वो भी एक पता नहीं कौन सा पीठाधीश्वर क्या कहते हैं, और हिंसक बयान देते हैं राम भद्राचार्य जी, अब आप प्रधानमंत्री ये उनके देखिए अब आप ये देखिए कि इन लोगों ने क्या किया है कि ऐसे कोई नया मंदिर बना, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री तो कोई साधु संत सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर है नहीं। आज से पहले नहीं होता था ये, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह होते थे, ये सब काम नहीं करते थे। अब इन लोगों ने जो कर्मकांडी व्यवस्था थी धर्म की, उस कर्मकांडी व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लिया है। स्वयं आगे बढ़कर करते हैं सब जगह। कल की धाम की क्या करना, प्रधानमंत्री गए वहां पे, अबू धाबी में या कहाँ कहाँ मंदिर बना, वहां भी प्रधानमंत्री गए, अयोध्या के मंदिर में भी प्रधानमंत्री गए, सब तरफ ये करते हुए घूम रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का विन्यास है, उसको पूरी तरीके से
कैप्चर करना चाहते हैं, और जो उनको कैप्चर करने में बाधा बनेगा उसको ये दूध में से जैसे मक्खी निकाली जाती है उस तरह निकाल के अलग फेंक देंगे। कितना और अच्छा इस बात कर का रहे पूरा ऐलान है, सरकार उनके पास है। उन्होंने हैं। सही बात। शंकराचार्य की टेंट के ऊपर चिपका दिया नोटिस, 24 घंटे के अंदर साबित करो। और कितना बढ़िया बात है ये कि हर तरफ ये चल रहा है, मंदिर मंदिर धर्म। और उधर नोएडा जैसी जगह पे जो सबसे पॉश इलाका है, पूरी दुनिया को आप तस्वीर दिखाते हैं, वहां पे ऐसा पानी भरा हुआ बेसमेंट में एक नौजवान गिर के मर जाता है। हटाया जाता है नोएडा के सीईओ को। टीएम साहब जो हैं, जो जिम्मेदार हैं इस तरह की सारी चीजों के, उनको छू भी नहीं सकते क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयोग की बेटी हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता कि इन आईएएस के बच्चे कैसे आईएएस हो जाते हैं। ये भी बड़ा शोध का विषय, थोक में हो जाते हैं। नेता का बेटा नेता और आईएएस का बच्चा आईएएस, और वो भी इतनी जूनियर होकर नोएडा के डीएम बनाई जाती हैं। तो नोएडा के डीएम पे कार्रवाई नहीं, तो लोग ऐसे ऐसे गड्ढों में गिर के मर जा रहे हैं। वो लड़का गुहार करता रहा, सारी टीमें लगी रही, दिखा देती रही, बचाया नहीं जा सका। ये नोएडा जैसी जगह का हाल है। गांव देहात की बात छोड़ दीजिए, और देशों किस्म प्रदेशों किस्म में जाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के झगड़ों में कि साहब यही हिंदू धर्म हमारा बचा रहे, यही विकास है, यही आपके बच्चों को रोटी दे देगा, यही नौकरी दे देगा, यही मध्यम वर्गीय की समस्याएं दूर कर देगा। क्या किस तरफ देश यहाँ को मैं ले थोड़ा जा। संशोधन करना चाहूंगा, ये लोग हिंदू धर्म को बचाने के चक्कर में नहीं है। ये जितनी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के चरित्र और उसके विन्यास को बदलने के लिए सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, सुशासन का सवाल है, वो मोदी सरकार की या योगी सरकार की प्राथमिकता कभी नहीं रही। योगी आदित्यनाथ देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री भी इनसे बेहतर गवर्नेंस देते हैं कहीं भी। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है गवर्नेंस में, उसके ऊपर एक सेकंड भी दिमाग नहीं खपाते। दिन रात यही करते रहते हैं कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक नई गाली ईजाद करें, मुसलमानों पर नई तरीके से छीटाकशी करें, मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोले। इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं, कोई भी काम करने के लिए नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के टीवी में विज्ञापन देते हैं अपने तथाकथित विकास के, और गवर्नेंस की स्थिति क्या है ये नोएडा वाली घटना से अपने आप में स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा इल गवर्न, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कुशासित प्रदेश इस वक्त पूरे देश में कोई नहीं। दूसरे प्रदेशों में भी खामियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत आगे है इस मामले में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी गहमा गहमी के बीच में आज गोदी मीडिया के चैनलों पर भाजपा के नए अध्यक्ष की ताजपोशी का ऐलान ऐसा होता रहा जैसे महाराजा अकबर कोई शपथ ग्रहण कर रहे हो, कोई महाराजा अकबर का राज्याभिषेक हो रहा हो। गोदी मीडिया गिनाते रहो, बीजेपी के प्रवक्ता गिनाते रहे चैनलों पर कि देखिए कायस्थ वोट नहीं है, जरासक वोट है, तब भी हमने कायस्थ को बना दिया अध्यक्ष। हम जाति में तो यकीन ही नहीं करते हैं, इतनी जरासी जाती है कि उसको हमने अध्यक्ष बना दिया। ये खेल बताने की जरूरत क्या थी, और क्यों बताया जा रहा है कि इतनी कम संख्या वाले जाति के हमने अध्यक्ष बना दिया। इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काफी फुअड़ किस्म की राजनीति है। ये जो है वो जब अच्छा, दूसरे ये है कि ये पलटी मारते रहते हैं और ये मानते हैं कि हमारी पलटी मारने वाले को कोई मान नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं, जिस देश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता हो कि मुझे राजपूत जाति में पैदा होने पर गर्व है, यानी देश के सबसे बड़े प्रदेश 80 सीटों वाले प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमें राजपूत जाति में पैदा होने पर गर्व है, और देश का जो प्रधानमंत्री है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, वो कहता है कि भाई मैं कौन सी जाति का हूं, लोगों को खुद ही बताता है। तो जब ये सब इस देश में हो रहा है, उसके बाद ये दावा भी करता है कि देखिए हमने एक कायस्थ को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब बहुत ही फुअड़ किस्म की, घटिया किस्म की राजनीति का नमूना है। और चूंकि मीडिया पे इनसे सवाल नहीं पूछे जाते, मीडिया में इनकी छिलाई नहीं होती, अगर इन्हीं सब बातों में मीडिया में इनकी छिलाई होने लगे तब ये सदर संभल के बोले। अब आजकल ये है कि चूंकि मीडिया से कोई सवाल नहीं पूछता, इसलिए थोड़े से ये बहुत ज्यादा वाचाल भी हो गए हैं, जो मन में आता बोलते रहते हैं, जो मन में आता करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रखे हैं, सीएजी ने रिपोर्ट दे रखी है, उन भ्रष्टाचारों पर मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं होती। चर्चा तो यहाँ भी नहीं होती कि सब मंदिर मस्जिद चल रहा है। अगर दिल्ली जैसी जगह में पहले हवा इतनी खराब थी, अब तो कैग की रिपोर्ट है, पानी वो इतना खराब आ गया है। रिपोर्ट आई है कि दिल्ली वाले, हवा ठीक है, न पानी ठीक है, न प्रशासन ठीक है,
न सफाई ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। कोई कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो ठीक चल रहा हो केंद्र सरकार का? नागरिक उड्डयन मंत्रालय सारी दुनिया के जितने भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबसे भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तुलना कर लीजिए आप। क्या हालत है? एयर इंडिया का एक जहाज गिर चुका है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। अभी एक जहाज जो यूरोप जा रहा था, वो उसमें क्या हुआ, उसमें जो सामान रखने की जगह होती है, उसमें से एक बैग निकल के जाने जादू की जोर से इंजन में फंस गया जाकर बैग। तो फिर उसको मर गए, वरना वो 250 लोग वो भी मर जाते, बच गए किसी तरीके से। उनके भी मरने के पूरे उन्होंने इंतजाम कर दिए थे। ये हालत है। और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है इनकी, आप देख सकते हैं इंडिगो का क्या हाल हुआ। इसमें कोई सबूत देने की अब जरूरत नहीं है उसके ऊपर। गृह मंत्रालय है, लाइन लगी हुई है, 30 से ज्यादा आतंकवादी अटैक हमले हो चुके हैं देश के ऊपर इस गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्री के तहत। न कोई जिम्मेदारी लेता है, न कोई इस्तीफा देना तो दूर की बात रही। ये स्थितियां हैं। कौशल विकास मंत्रालय था, 10,000 रुपए के घोटाले का बोझ उसके ऊपर है। सीएजी की रिपोर्ट उसके प्रमाण के रूप में मौजूद है। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई इनके ऊपर कोई दबाव इसलिए नहीं बनता क्योंकि मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं पूछता। मीडिया को कैप्चर करने से इनको बहुत लाभ हुआ है, वरना ये आज सवालों के जवाब देते देते ही अधमरे हो जाते अभी तक। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, मैं मानता हूं आपको। और ये सवालों के जवाब इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि सवाल पूछे नहीं जाएंगे। पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री आप आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं, खाते हैं। आप थकते क्यों नहीं हैं, आप बटुआ रखते या नहीं रखते हैं। ऐसे ऐसे बेवड़े पत्रकार बैठ के टीवी चैनल पे आके ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ठीक है, वो इनको पता है कि मीडिया हमारी जेब में है। उधर बंबई का घमासान खत्म नहीं हो रहा, संजय राउत ने कह दिया फोन टेप करा रहे हैं। क्या लग रहा है बंबई में ये रायता बिखरे खत्म हो गया या ऐसे ही बिखरा रहेगा रायता? एक लॉट मेरे आज आज ज्यादा मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद लॉटरी से जो इस बार किसकी बारी है, तो वो एक दलित या आदिवासी पार्षद की बारी होगी महापौर बनने की। और ना बीजेपी के पास उस तरह की जाति का कोई पार्षद है, और ना ही श्रीकांत शिंदे की पार्टी के पास कोई पार्षद है। वो पार्षद है उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास। तो इसमें स्थिति ये बन रही है कि श्रीकांत शिंदे अपना बनाना चाहते थे महापौर, मेयर, और वो बन जाएगा उद्धव ठाकरे की पार्टी का, क्योंकि वो मसला इसके अंदर उलझ गया है। बड़ा राजनीति भी अपने आप में एक नानूठी होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।